अब आप देख सकते हैं एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, एसेट्स है, यू कैन सी दैट क्लियरली। बैलेंस शीट के एग्जैक्ट नीचे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 4,86,000। हमें क्या करना है, वो बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें वो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर और उसे हमें वापस ऐड करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में, सो दैट वी कैन गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, दोनों ही मिल जाए। ठीक है, चलो पहले करते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन, बिफोर टैक्स गिवन कितना है, दैट इज 4,86,000। अब इसमें हमें इंटरेस्ट को ऐड करना है, जो इंटरेस्ट हमने पे किया है। यू कैन सी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिया हुआ है 15% डिबेंचर्स ऑफ 8 लाख, 15% डिबेंचर्स ऑफ 8 लाख, मतलब 8 लाख का 15% आप इंटरेस्ट दे रहे हो। सो दैट इंटरेस्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं, सो दैट इज 1,20,000। तो ये 1,20,000 इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे, जो आपने इंटरेस्ट यहाँ दिया है, तो ऐड कर देंगे, दैट इज 0,0,060 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब और क्या करेंगे, यू कैन सी इन द क्वेश्चन नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जब भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आएँ तो उसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त भी माइनस होती है। दिस वॉज समथिंग न्यू, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस सम। तो 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी है 60,000 की, तो उसका भी तो 6,000 इंटरेस्ट आया होगा ना, वो इंटरेस्ट हमें यहाँ हमने इसे ऐड किया है क्योंकि हम दे रहे थे। अब हम लेस करेंगे वो वाला इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का, कितना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का 6,000 इंटरेस्ट है जो हम माइनस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट कितना आया, सो हमारा प्रॉफिट आया 6 लाख। गॉट इट, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है जो हम नहीं लेने वाले। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। अगर आप बैलेंस शीट देखो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड तो इजीली मिल जाएगा, एज यू नो शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, यस टोटल कर लो 4,60,000, 2,10,000 और 2,50,000 दिया हुआ है, यस। उसके बाद आपको दिया है नेक्स्ट पार्ट नॉन, अगेन आपको याद है ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, डिबेंचर्स, वी हैव डिबेंचर्स ऑफ 8 लाख। ठीक है, तो वो 8 लाख भी हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों पार्ट को ऐड करते हैं तब कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। यहाँ आता है नया पॉइंट, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करनी है। जैसे उसका इंटरेस्ट हमने यहाँ माइनस किया प्रॉफिट में, वैसे ही वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स यहाँ माइनस करनी है। सो बेसिकली 12,60,000, इसमें से हम माइनस करेंगे 60,000 जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के हैं। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी सम में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में से भी माइनस करना है और उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट में से भी माइनस करना है। याद रहेगा ना, तभी तो सम होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इजी आंसर हो गया। अब तो 6 लाख हमारा प्रॉफिट है, 12 लाख हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है इन 200, सो दैट इज इजी। कितना परसेंट आया हमारा, दैट इज 50%। सो हमारा आंसर है 50%। समझ आया क्या चीज़ चेंज थी इसमें, पहला प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट को ऐड करना है, वो तो हमें समझ में आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी में है, बस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं भूलना है। उसका इंटरेस्ट माइनस होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस होगी, तो ही आपको करेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, तो ही आपको करेक्ट नॉट फॉर ये नेट प्रॉफिट मिलेगा, नॉट फॉर दी नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो आप इजीली अपनी रेशियो पे पहुंच सकते हो। यहाँ तक हमारा खत्म होता है
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो प्रैक्टिस करनी है, कर लो, जितनी कर सकते हो उतनी ही करना, जितनी ज़्यादा कर पाओ उतना ही अच्छा है। इसके बाद हम कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन जहाँ पे 4-5 रेशोज होंगी, एक साथ घुमा फिरा के एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उनकी आइटम्स को निकालेंगे और कैसे अपने आंसर्स पे पहुँचेंगे वो देखेंगे। डोंट वरी, कुछ एक मिसलेनियस ऐसी जहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड होगा एंड देन हम उसे छुड़ाना होगा, दैट वी विल डू।